गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI। आज जो है सेकेंड डे का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। डीसी जनरेटर अपलोड हो चुका है, ठीक है। आज जो है चैप्टर स्टार्ट होने वाला है डीसी मोटर। क्या है आज का जो टॉपिक का नाम है वो है डीसी मोटर, ठीक है। तो डीसी मोटर में अच्छा आज पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो है पहला क्या है, पहला आपको इंट्रो चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा आपका नंबर पे रहेगा वर्किंग, ठीक है। तीसरा जो है मैं फिगर के वाइज बताऊंगी, ठीक है। तीसरा है मेरा EMF इक्वेशन, ठीक है। तो ये सब जो है आज का मेरा टॉपिक रहेगा। आज मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है बिना देरी किए हुए। अच्छा, इससे पहले बताऊंगी आपको कि अगर आपने जो है पहले का प्रीवियस वीडियो जो मैं अपलोड कर दी हूँ मल्टीक्राफ्ट के साइट पे, अगर आप उसे नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर विजिट करें, क्योंकि ये सब चेन वाइज पढ़ने का इलेक्ट्रिशियन में। अगर आप डीसी जनरेटर से पढ़ लोगे तो आपको डीसी मोटर जो है एकदम क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो। तो सबसे पहले डीसी जो मोटर है, ठीक है, डीसी मोटर में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि डीसी मोटर है क्या। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि डीसी मोटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। समझ में आ रही है बात। तो डीसी मोटर क्या है कि डीसी मोटर है कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है। सबसे पहला ये तो आपका थॉरली अगर आपको बोलना है, वर्बली बोलना है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, कि ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा मोटर क्या है। मोटर एक प्रकार की विद्युत मशीन है जो विद्युत पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज कर देती है, या इलेक्ट्रिकल पावर लेकर मैकेनिकल पावर देती है, उसे मोटर कहते हैं। क्लियर हो गया। ये आपका डेफिनेशन एकदम क्लियर है, जो मैंने बताया वो आपको और जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि डीसी जब मोटर की बात हो रही है, ठीक है, तो हो क्या रहा है। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सा कि आप लोग जब मोटर चालू करते हो तो क्या करते हो, उसमें पहले इलेक्ट्रिकल देते हो ना, सप्लाई, है ना, पहले उसमें सप्लाई देते हैं, फिर वो मोटर घूमना स्टार्ट करता है। तो क्या हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी है, इलेक्ट्रिकल को ही पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, उसके बाद क्या हो रहा है, मोटर मेरा घूम रहा है। तो जब रोटेट किया, ये रोटेट पोर्शन हो रहा है, तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ही तो हो रहा है। और यहाँ बोला भी जा रहा है कि ऐसा मशीन ही है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करेगा, पावर को चेंज करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे जो है बताती हूँ आपको। ये तो हुआ मेरा सिर्फ आपका डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के बाद अब आता है यहाँ पे, ठीक है, वर्किंग आता है। क्या आता है, वर्किंग आता है, ठीक है। क्या आता है, वर्किंग आता है, ठीक है, वर्किंग आता है। अब यहाँ पे बात आ रही है वर्किंग, तो कैसे कैसे जो है ये वर्किंग करेगा, कैसे ये वर्क करेगा मोटर। तो अगर आपको याद होगा जनरेटर में मैंने बताया था कि क्या होता है, वहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक पोल होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल जो होता है उसके बीच में हम लोग क्या करते थे, कंडक्टर रखते थे, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक सा चीज़ समझेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये छोटा छोटा बेसिक चीज़ समझ में नहीं आता, इसकी वजह से जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि जब जब आपका कंस्ट्रक्शन वाइज सेम है, डीसी जनरेटर जो है डीसी मोटर की तरह ही है, ठीक है, हर एक चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ अलग क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे जो अलग वाला कॉन्सेप्ट है वो है उसका वर्किंग में, ठीक है। वहाँ क्या होता था, डीसी जनरेटर में क्या होता था, जब आपका दो पोल, ठीक है, जब आपका दो पोल एन और एस के बीच में कंडक्टर को रख कर रोटेट कराते थे, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मेरा, ठीक है, कलर वाइज दिखाती हूँ आपको, ठीक है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा है जो आपको N to S जा रहा है, N to S पोल में, ठीक है। तो ये क्या होता था, जब जो है आपका ये जो है कंडक्टर रोटेट करता था तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये क्या होता था, ये कटता था। क्या होता था, कटता था, हर बार कटेगा, ठीक है। तो क्या होता था, एनर्जी मेरा ये जो है आपका वोल्टेज उत्पन्न होता था, ठीक है। लेकिन मोटर में क्या होता है, मोटर में सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन क्या होगा, इस समय जो है ये जो आपका कंडक्टर दिख रहा है, ये कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। मतलब मैग्नेटिक क्षेत्र में, ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र में आपका करंट कैरिंग कंडक्टर
कंडक्टर रखा जाएगा तो वो क्या होगा, अपने ऊपर दबाव महसूस करेगा, ठीक है, जिसके कारण टॉर्क बनेगा और मेरा मोटर घूमेगा। वर्किंग इसका सिंपली लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आपका वर्किंग यही है, ठीक है। क्या है, जब दो मैग्नेटिक पोल के बीच में आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब वैसा कंडक्टर जिसको करंट धारण किए हो, ठीक है, उसको अगर रखेंगे तो वो क्या होगा, वो अपने ऊपर दबाव महसूस करेगा और कंडक्टर जो है रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो रोटेट किसके थ्रू होगा, तो ये होगा आपका टॉर्क के थ्रू, ठीक है। तो ये जो रोटेट पोर्शन होगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, या इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक ड्रैग भी। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक ड्रैग अलग से दिखाया है, एक जो है लिख कर दिखाया है, ठीक है। तो क्या बोलता है यहाँ पे, चुंबकीय बल रेखा है जो आपको पता है कि नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है। दोनों पोल के बीच में जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या होगा, समानांतर होती हैं, ठीक है। यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर फिगर वाइज दिखाऊं तो यहाँ पे अब मोटर में क्या हो रहा है, ये आपका एन पोल है, ठीक है, ये एस पोल है। अभी क्या था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो है, मैग्नेटिक लाइंस और फोर्स जो है, मतलब मैग्नेटिक रेखा इधर क्या है, एन टू एस है, देखिए डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, फिगर में। अच्छा, वो और जो है कंडक्टर को रखा गया है यहाँ पे बीच में, जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है दूसरे वाले फिगर में, कंडक्टर रखा गया। और कंडक्टर रखने के बाद क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, ये देखिए घूम कर यहाँ पे आपको एक कर्व जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, ये कर्व होकर इधर जा रहा है। तो मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेट से जो निकल रहा है और कंडक्टर से जो आपका घूमने के बाद जो मेरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ फोर्स उत्पन्न हो रहा है और जिसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक ड्रैग कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रैग कहते हैं, ठीक है, या तो फिर आप बोल सकते हो उसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कारण क्या होगा, वो अपने दबाव महसूस करेगा और ये घूमने की कोशिश करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब आगे आइए, अब देखिए एक बार प्रिंसिपल, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था आपको कि जो कार्य करने का सिद्धांत कैसा होता है, ठीक है, फिगर वाइज तो समझ में आया आपको। यहाँ बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, तो ये प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, ये तो मैंने आपको वर्बली जो है बताया कि आप जो है इजीली आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना है तो आपको वहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन किसी कंडक्टर को जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट बह रही हो, आपको समझ में आ रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने बोला था वहाँ पे, मतलब वैसा कंडक्टर जो करंट को धारण किए हो, और यहाँ पे इसका मतलब वही निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा हो वैसा कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है उसको एक मैग्नेट के पोलों के बीच में रखा जाए और वह अपने ऊपर एक दबाव महसूस करता है, आप यहाँ पे देखो दबाव महसूस करता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, घूमने लगता है। तो मोटर का कार्य करने का सिद्धांत भी यही है, ठीक है। अब आता है, पूछेगा आपसे, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सब लाइन जो है, ये सब आप रीडिंग लगा सकते हो, ये समझाने का मेरा काम है, तो मैं समझाऊंगी क्लियर करके कि फिर यहाँ के बाद आपका आएगा इसके बाद कि मोटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल के साथ ये मोटर का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो कैसे पता करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मोटर का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो याद करते हैं फ्लेमिंग्स के रूल से, ठीक है, फ्लेमिंग्स रूल से, ठीक है, ठीक है। फ्लेमिंग्स रूल्स में क्या होता है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके अनुसार होता है। मैंने आपको फ्लेमिंग्स का रूल जो है, दोनों रूल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जो है वो बताया है आपको यूट्यूब पे, वो ऑलरेडी अपलोड है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ विजिट करें, ठीक है। तो एक बार जो है वर्बली मैं बता रही हूँ कि फ्लेमिंग्स का रूल क्या, फ्लेमिंग का दो रूल है, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। राइट हैंड जो हमेशा जनरेटर के लिए यूज़ करता है। कितनों को कन्फ्यूज़न होता है तो क्लियर कर दूँ कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड किसके लिए अप्लाई हो रहा है और लेफ्ट हैंड किसके लिए अप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड हमेशा जनरेटर के लिए अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि आपको याद रखने का तरीका इससे बोल सकते हैं कि आप जनरेटर का हैंडल जो है उसमें जब शाफ्ट में घुमाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो राइट हैंड ही मूव करता है, राइट हैंड से आप रोटेट करते हो हैंडल को और जनरेटर चलाते हो। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो उससे रिलेट करके कि अगर डीसी जनरेटर है तो राइट हैंड रूल काम करेगा फ्लेमिंग्स का, और अगर मोटर है तो लेफ्ट हैंड काम करेगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मोटर में आए, मोटर में जो है आपको फिगर वाइज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो फिगर में आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एन और ये एस, ठीक है, ये एन और ये एस, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मैग्नेट हो गया, दो मैग्नेट है यहाँ पे, पोल है, ठीक है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये आपका कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है।
करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के बाद देखिए जो सेकंड आपको फिगर दिख रहा है, सेकंड में किस तरह का, अब जो बल लग रहा है, पहले तो मैग्नेटिक जो रेखाएं हैं, फोर्स है, वो N to S जा रहा था, ठीक है। अब बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे बीच में एक रोटेशन दिख रहा है और मुड़ाव दिख रहा है फ्लक्स लाइन में। जब घूम रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दबाव महसूस कर रहा है, जिसके कारण मोटर मेरा घूम रहा है, ठीक है। यही दिखा रहा है टॉर्क को। किसको दिखा रहा है, टॉर्क को दिखा रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं, ये तो मेरा हुआ काम करने का तरीका। तो सबसे पहले बताया मैंने आपको क्या, इंट्रोडक्शन कि मोटर क्या है। तो मोटर जो है बोलेंगे हम लोग किसको, ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज कर दे, मोटर कहते हैं, ठीक है। अब पूछेगा दूसरा कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका। तो वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताना है कि जब किसी दो मैग्नेटिक पोल के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, तो क्या होता है, कंडक्टर अपने ऊपर जो है दबाव महसूस करता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ टॉर्क उत्पन्न होता है और उसके कारण मोटर जो है मेरा रोटेट करने का काम करता है। तो ये आप वर्किंग में भी बोल सकते हो और ऐसे इसका जो है फंक्शन भी बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है ईएमएफ वाला पोर्शन। ईएमएफ के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका पार्ट्स, जो आपका नेक्स्ट वाला वीडियो में अपलोड होगा। पार्ट्स भी सेम होते हैं, लेकिन एक बार और बता दूंगी ताकि आपका जो अच्छे से वो रिवीजन हो जाए, अगर आपने उसे जनरेटर में नहीं देखा होगा तो। अच्छा, ईएमएफ में क्या अंतर है। अब बोलोगे कि मैम ईएमएफ में जो है जनरेटर का, क्योंकि पार्ट सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम है, तो क्या इसका ईएमएफ भी सेम होगा। तो ईएमएफ सेम होता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आपको मिलेगा नया सुनने को, बैक ईएमएफ। क्या, बैक ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैक ईएमएफ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बैक ईएमएफ क्या है, तो बोलता है जिस समय मोटर का आर्मेचर घूमता है उस समय उसकी तारें चुंबकीय रेखाओं को क्या करती हैं, काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। याद है, ये वाला मेरा एन था, ये वाला मेरा एस था, ठीक है। तो क्या होगा, कंडक्टर जो है यहाँ पे रखा गया और इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर जब घुमाया गया तो दबाव महसूस कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो जा रहा है। इसकी दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बताए थे आपको कि जब ये गुजर रहा था राइट हैंड से, तो ठीक है, तो इसको फ्लेमिंग का राइट हैंड था, इसकी दिशा में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम से मालूम किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर मोटर हो रहा है, तो अगर मोटर है तो हमको जब पता करना है किससे, हमेशा लेफ्ट हैंड से पता करना। अगर राइट से हम पता कर लिए, यहाँ पे राइट से पता किए, तो क्या होगा, ईएमएफ जो मेरा वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो लगेगा हमको उल्टा ईएमएफ पैदा हो रहा है, मतलब बैक ईएमएफ पैदा हो रहा है। तो ये इसी के बारे में जानकारी है। अभी आपको जो यहाँ पे देखने मिल रहा है एक फॉर्मूला, EB = 5ZNP/60 × A, ठीक है। तो उसमें जो आपका था वहाँ पे जनरेटर में, वहाँ सिर्फ ई था, ईएमएफ जो जनरेटर ईएमएफ, ठीक है, EG जनरेटर ईएमएफ बराबर होता है 5ZN/60 × P/A, ठीक है। ये था आपका, लेकिन यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में आपको दिख रहा है 5ZNP/60 × A, ये वाला आपको EB यहाँ एक एक्स्ट्रा दिख रहा है। यहाँ पे पहले क्या था, पहले था आपका EG, ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ। अभी क्या मिल रहा है आपको, अभी आपको मिल रहा है EB मतलब बैक ईएमएफ, बराबर क्या होता है, सेम वही 5ZN/60 × P/A, सेम होगा, सेम, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन हो गया अच्छे से। ये आपका था बैक ईएमएफ के बारे में पूरा का पूरा जानकारी, ठीक है। अच्छा, ये तो बैक ईएमएफ में अब आ रहे हैं कि बैक ईएमएफ का फॉर्मूला ये हुआ, लेकिन बैक ईएमएफ में अब क्या क्या है वो तो जानेंगे। तो बैक ईएमएफ जो आपका जो फाई है, ठीक है, फाई जिसको इस तरह लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, फाई हो गया फ्लक्स, जो बता रहा है फ्लक्स प्रति पोल, ठीक है। जेड क्या हो गया इसमें, कंडक्टर, जेड क्या हो गया, कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, एन क्या हो गया, स्पीड, जो कि आप ले सकते हो आरपीएम, ठीक है, आरपीएम या फिर आरपीएस में, ठीक है। आरपीएम आरपीएस क्या होता है भाई, तो आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट और ये होता है रोटेशन पर सेकंड। क्लियर हो रहा है अच्छे से, पूरे अच्छे से बता रही हूँ आपको। वीडियो पे उतना आपको जो है एक बार चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ने के बाद ही वीडियो आपका पार्ट बाय पार्ट उसको देखेंगे आप, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके सारा चीज़, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका कंडक्टर के बारे में था, स्पीड के बारे में हो गया। अब P4 है पोल, ठीक है, पोलों की संख्या, तो वहाँ पे जो है 2 पोल भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 4 पोल भी हो सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आपका 2 ही पोल होगा, पोल के अनुसार है, ठीक है। अच्छा, ये तो बताने के बाद मैं बताऊँगी आपको, A जो है पैरेलल पाथों की संख्या है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि N इज डायरेक्टली, ये आपका जो है N प्रोपोर्शनल टू EB/5। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब मैं बता रही हूँ अभी आपको। यहाँ दिया हुआ है
यहाँ दिया हुआ है आपका n प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, कलर चूज़ करती हूँ अलग, n प्रोपोर्शनल टू EB/5, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो वो आप हम लोग को हमको बताओगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो स्पीड है मेरा, कि जो स्पीड है अगर बढ़ेगा तो मेरा बैक EMF बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा वहाँ पे घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। मतलब है कि ये इसके साथ डायरेक्टली रहेगा, ये इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन में रहेगा और इसके साथ अपोजिट रिलेशन में रहेगा। समझ में आ रही है बात। एक बार बढ़ेगा, अगर n के साथ EB का रिलेशन पूछता है, भाई कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पीड के साथ बैक EMF का रिलेशन कैसा है, तो स्पीड अगर बढ़ेगा तो बैक EMF ऑलरेडी बढ़ेगा, लेकिन फ्लक्स क्या होगा वहाँ पे, फ्लक्स घटेगा, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक फॉर्मूला है जो आपको कंठस्थ करके रखना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड एक फॉर्मूला है, इसी से मिलकर बना है, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। अच्छा, IA क्या है, आर्मेचर करंट, RA क्या है तो आर्मेचर रजिस्टेंस, और V है आपका अप्लाइड वोल्टेज, EB है बैक EMF। क्लियर हो रहा है सारा। तो ये आपका EMF के बारे में पूरा का पूरा जानकारी हुआ। तो आपने आज क्या जाना, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका वर्किंग प्रिंसिपल, तीसरा EMF इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टॉर्क बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, और बताना चाह रही थी आपको स्पीड के साथ जो रिलेशन था, मैंने अभी क्लियर किया कि ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बैक EMF का और स्पीड का क्या रिलेशन है। तो बैक EMF और स्पीड जो है एक दूसरे के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आज का जो मेरा क्लास है वो यहीं तक, DC मोटर का पार्ट 1 है आज। इस तरह का पार्ट 5 या 6 पार्ट आएंगे, और आपको जो है पढ़ने से पहले सबसे पहले एक जो है आपको पूरा का पूरा चैप्टर रीडिंग करना है, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखना है, तभी आपको अच्छे से आप समझ पाओगे। क्योंकि कितना भी आपको बताऊं, जो सामने रहता है जितने अच्छे से बच्चे इंटरेक्ट कर पाते हैं उतना तो वैसा हो नहीं सकता है। तो अगर आपको जो अच्छे से सीखना है तो चैप्टर पढ़ना होगा, और साथ ही वीडियो को अच्छे से देखना होगा, और देखने के बाद सुनना होगा। जितना अच्छा आप सुनोगे, जितना सुनोगे उतना आपको अच्छे से थ्योरी क्लियर होते जाएगा। तो आशा करती हूँ आज का जो हमारा सेशन है वो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और व्यूज़ दे बच्चों, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। आप जितना ज़्यादा व्यूज़ देते हो ना, व्यूज़ अच्छा आने पे खुद भी मोटिवेट होता है इस तरह का सेशन लाने के लिए आदमी, कि इस तरह का ऐसा बताया जाए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।